सवेरा मेरा आपने अगर आपको याद मैंने पास्ट में ये बात की थी कि हमें टेस्ट के जो बॉलर्स हैं उनको थोड़ा अलग रखना पड़ेगा। वाइट इसकी मिसाल ऑस्ट्रेलिया में भी मिलती है, वो वनडे T20 नहीं खेलते, वो टेस्ट के लिए अवेलेबल होते हैं। टेस्ट का टेम्परामेंट टोटली चेंज है, वो वहां पे लंबे स्पेल, टेम्परामेंट, लाइन और लेंथ, ये चीजें आपको अगर आपके पास फास्ट बॉलर्स के पीछे लाइन लगी है तो हमें टेस्ट के लिए अलग और व्हाइट बॉल के लिए अलग फास्ट बॉलर्स चाहिए होंगे। एक चीज। दूसरी चीज ये है अगर ये एशिया में होता, टेस्ट सीरीज होती तो मैं इसको नहीं लेके जाता अपने साथ हारिस रऊफ को। दूसरा, हारिस रऊफ एक अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा है क्योंकि वो कंडीशन बहुत तगड़ी कंडीशन है, अच्छी टीमों के खिलाफ अच्छी पिचेस है, वहां फास्ट बॉलर एंजॉय करते हैं बॉलिंग। आपको ये थोड़ी था कि आपने जाके तीनों ही मैच खेलने थे, आप 3 में से एक मैच भी खेल लेते, एक मैच खेल लेते, देन आपकी प्रैक्टिस सेशन, आपकी ट्रेनिंग होती वहां पे, वहीं से आपने सीधा न्यूजीलैंड T20 के लिए जाना है, तो वो कंडीशन डिफरेंट है, तो एडजस्ट कर जाता वो वहां पे। आई मीन कि ये खुद से मना करना, आई मीन ये सही डिसीजन नहीं है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात की है कि हमें जो टेस्ट के बॉलर है वो अलग कर लेने की, जैसे ऑस्ट्रेलिया के बहुत जरूरी है, उनके जो देखे ना कमिंस और स्टार है, ये T20 वाइट बॉल को छोड़ देते, टेस्ट खेलते। हमारे जो की बॉलर हैं जैसे शहीन है, हारिस है, इन लोगों को टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अभी जो T20 वहाँ होगी, मेरा ख्याल इन्हें रेस्ट कर लेनी चाहिए, हमें टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और जब वर्ल्ड कप आएगा उस वक्त आए, वो भी ऐसे ही करते हैं। बिल्कुल आप देखें दौरान वो कोई T20 नहीं खेले, वो सीधा वर्ल्ड कप में आए। 7 more months और 7 और महीने नहीं, ब्रेक खत्म हो गया यहाँ पे टाइम। एंड बिफोर वी मूव एनी फर्दर, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंटली, बिकॉज कल हम मिस आउट कर गए थे और हमें मिस आउट नहीं करना चाहिए था। हम जितने प्यारे लगते हैं, हम जितने अच्छे लगते हैं, हमारे मेकअप डिपार्टमेंट का सबसे पहले शुक्रिया करना चाहिए, बिकॉज इस तरह टाइमली मेकअप ना हो तो हम शो पे, आप लोग तो शायद आ जाएंगे, मैं शो पे ना आ, मेरा भी मुश्किल है, भी नहीं आता है, इसका भी बिल्कुल मेरे का भी मुश्किल है। सो यस, ही विल प्ले टेस्ट क्रिकेट फॉर पाकिस्तान, लेकिन कल रात में उन्होंने अपना माइंड चेंज किया एंड ही डजंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज। तो यार ही वाज वरीड अबाउट कि जी मुझे कोई फिटनेस इश्यूज ना हो, ये ना हो, वर्कलोड वगैरह। तो मैं, मोहम्मद हफीज़ जो टीम डायरेक्टर हैं, वो उनके साथ बैठे हैं और हमने उनको हर तरीके से। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सब ने सुना कि पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हो गया है। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ का स्क्वाड अनाउंस हो गया है, जिसमें बड़े बड़े खिलाड़ियों के नाम आए हैं। सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ जो आई है वो है हारिस रऊफ की। हारिस रऊफ का नाम इस वर्ल्ड कप, इस स्क्वाड में नहीं आया है। वो क्यों नहीं आया, इसकी वजह शाहिद अफरीदी ने बता दी। शाहिद अफरीदी ने बताया कि हारिस रऊफ इस वजह से इस सीरीज़ में नहीं, क्योंकि उसने कहा कि मेरी बॉडी मुझे इजाज़त नहीं दी थी, मैं टेस्ट मैच नहीं खेल सकता हूँ, तो इसीलिए हारिस रऊफ को इस सीरीज़ से निकाल दिया है। उसकी जगह पे खुर्रम शहजाद को शामिल कर दिया गया है। उसके साथ साथ शाहीन अफरीदी, रिजवान, बाबर, सरफराज को शामिल किया गया है और कप्तान शान मसूद को कप्तानी दी गई है। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की सीरीज़ बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि ये सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में होने वाली है। पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी सीरीज़ है। अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को अपने होम ग्राउंड में हरा दे तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, लेकिन ये हराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को अपने होम ग्राउंड पे हराना बहुत ही मुश्किल है। इसी हवाले से पाकिस्तानी मीडिया का कहते हैं कि हारिस रऊफ अगर इस सीरीज़ में होता तो उसके लिए बहुत अच्छा होता कि वो वहाँ पे एक ही मैच खेलता, उस ग्राउंडों पे फास्ट बॉलर को बहुत मदद मिलती है। आगे शाहिद अफरीदी ने क्या कहा आप सुनिए। फैसिलिटेट करने की कोशिश, अगर खुदा ना खास्ता वो उनका फेलियर भी होता, परफॉर्मेंस ना होती, तो वो भी एज अ चीफ सेलेक्टर में एक्सेप्ट करने को तैयार था। फिटनेस को लेके हमने जो हमारे कंसल्टेंट हैं फिजियो, उनसे हमने बात की और उन्होंने हमें ये बताया कि इनको ऐसी कोई इंजरी या कोई ऐसा इशू नहीं होगा आगे जाते हुए, खेलते हुए। ऑब्वियसली इतनी क्रिकेट खेली तो फटीग है, लेकिन हम लोग उसको बड़े अच्छे तरीके से कैरी आउट कर सकते थे। लेकिन बेसिकली ही पुल्ड आउट एट द लास्ट मोमेंट, तो इसलिए हारिस रऊफ जो है वो इस टूर के लिए अवेलेबल, उन्होंने अपने आप को अवेलेबल कर दिया, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान को उस चीज़ का नुकसान होगा। बिल्कुल जी, पाकिस्तान को ऑब्वियसली उसका नुकसान होगा। यूसुफ, हमने बड़ी डिटेल में इस बारे में बात की है कि बहुत क्लैरिटी में वहाब ने बात बता दी कि उनको कितना कहा गया कि उस पर मैनेज कर लिया जाएगा। एक प्लेयर पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहेंगे, बिकॉज ये तो देखें वहाब रियाज इस वक्त चीफ सेलेक्टर हैं और उन्होंने अपनी पूरी चीज़ स्टेट कर दी। एज अ प्लेयर नहीं, बड़ी अच्छी बात की है वहाब रियाज ने और क्लियर उसने बताया, और ये होना चाहिए, क्लियर बात कर देनी चाहिए जो भी इनकी आपस में हुई है, क्योंकि ये पाकिस्तान का मामला है। और मैं पहले ही कह रहा हूँ कि हम अक्सर देखते हैं हम टेस्ट क्रिकेट से दूर भागते हैं और ये नहीं होना चाहिए। अगर आप कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर भी हैं, जैसे मुशी भाई ने भी कहा है कि वो नहीं कह सकते ये कि मैं नहीं जा सकता। अगर आपको सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये जाना चाहिए। और हमारा भाई है, साथ भी रहा है
और मैं ये कहूँगा कि इसने ये सही नहीं किया, इसको जाना चाहिए था। जब सिलेक्टर कह रहे हैं हाँ इसको जाना चाहिए था। और मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि थोड़ा सख्ती हो जाए, लेकिन ये है कि अगर आप टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे तो फिर वनडे और वाइट बॉल की क्रिकेट को भी देखना चाहिए कि इनको उसमें भी मुश्किल हो सकती है। हाँ। उसमें भी ये अगर इधर फटीक हो रहे हैं तो उधर भी फटीक हो सकते हैं। वो भी क्रिकेट है, इसमें तो फिर रेस्ट मिल जाता है। आपको 1-1.5 दिन का मैच में रेस्ट मिल जाता है, आप एक्सपेल करते हैं 5-6 ओवर का, फिर रेस्ट मिल जाता है। ये मैं समझता हूँ कि ये क्रिकेट ज़्यादा बेहतर है दूसरी क्रिकेट से, उसमें फटीक ज़्यादा होता है इंसान, जो मुझे लगता है। और मेरा ख्याल है कि हमारे फास्ट बॉलर जब तक टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे, बल्कि कोई भी प्लेयर वो उस तरह उस लेवल पे नहीं जा सकता जिस लेवल की हमें ज़रूरत है। मैं फिर गंगुली को कोट करूंगा, उसने कहा है कि मीडियोकर प्लेयर बनना है तो T20 क्रिकेट खेलें, अच्छा प्लेयर बनना है तो फर्स्ट क्लास टेस्ट क्रिकेट खेलें। बिल्कुल, हमें बोथ साइड ऑफ द स्टोरीज पता होनी चाहिए। यस, दिस इज व्हाट, बिकॉज़ वहाब के पास अभी इस वक्त प्लेटफॉर्म है एंड वहाब हैज स्टेटेड हिज पॉइंट ऑफ व्यू। हम अगर हारिस के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, हमें अभी कादिर ख्वाजा ने बताया हारिस रऊफ के हवाले से, हारिस रऊफ की रिजर्वेशन के हवाले से कादिर ख्वाजा बताते हैं, एंड आई विल कोट इट फर्दर, कि मैं अपनी बॉडी को जानता हूं इसलिए मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकता। दिस इज व्हाट हारिस रऊफ इज सेइंग अकॉर्डिंग टू कादिर ख्वाजा। मुझे पता है कि मेरी बॉडी पहले से स्टिफनेस का शिकार है, इसलिए मुश्किल है। पाकिस्तान के लिए खेलने की ख्वाहिश किसकी नहीं होती, लेकिन मैं अनफिट हो सकता हूं। मुझे पहले भी टेस्ट मैच खेलते हुए हैं। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सुना कि पाकिस्तानी मीडिया ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान सीरीज़ के बारे में कहते हैं कि ये सीरीज़ बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े प्लेयरों के नाम आ गए हैं। सबसे पहले नाम सरफराज अहमद का आया हुआ है, जो कि इस सीरीज़ में खेलेगा। उसके बाद मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, सैम अयूब को मौका दिया गया है। सैम अयूब एक ऐसा टैलेंट है जिस पे अगर थोड़ा काम कर ले तो ये बहुत अच्छा प्लेयर बन सकता है। उसके साथ साथ शान मसूद को कप्तान बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात जो है कि हारिस रऊफ इस सीरीज़ में नहीं है, क्योंकि अभी वो वर्ल्ड कप खेल के आया हुआ है। तो शाहिन अफरीदी के साथ खुरम शहजाद को शामिल किया गया है। नोमान अली जो कि एक अच्छा स्पिनर है, उसको भी ऐड किया गया है। उसके साथ साथ रिजवान, बाबर आजम, सरफराज अहमद, सऊद शकील को भी इस सीरीज़ में शामिल किया गया है। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ होने वाली है। आप देखें कि इस सीरीज़ में कौन सा प्लेयर अच्छा खेलता है, कौन सा प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता है, तो उसको फिर आगे टीम के साथ रखा जाएगा। तो बहुत ही अच्छी सीरीज़ होने वाली है, क्योंकि इस